गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स सेकंड का नया टॉपिक पढ़ेंगे, हार्मोनिक मोशन। उसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त गति। फर्स्ट यूनिट का है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप आरोग्य सेतु अवश्य डाउनलोड करें। और भारतवर्ष में इसमें लॉकडाउन चल रहा है, तो आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, ठीक है ना। तो देखो, आवर्त गति जो हार्मोनिक मोशन हो, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो इसके जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, जैसे दिन से रात होना, ऋतुओं को बदलना, जैसे वर्षा ऋतु से गर्मी ऋतु हुई, तो ये बार बार जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन की जानकारी के लिए आवर्त गति को जानने की आवश्यकता हुई। तो समय के अकॉर्डिंग जो परिवर्तित होता है किसी निश्चित पथ पर, उसी को हम आवर्त गति बोलते हैं। तो मैंने इसमें लिखा भी है, मैं आपको साथ में पढ़ाता भी चलता हूँ। जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराता है, रिपीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्त गति। उदाहरण के लिए पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। दूसरा, घड़ी की जो सुई होती है, जो क्लॉकवाइज घूमती है ना घड़ी की सुइयाँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। तो दूसरी हम परिभाषा है, वो है दोलन या कंपन गति। इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो जो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, तो देखिए, जब कोई पिंड एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गति करता है, तो इस गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं, ठीक है। तो यानी किसी पथ के, यानी ये पथ है, तो ये पथ से यहाँ से ए आया, ए से यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, यहाँ पर, यहाँ से ये, तो जो गति हो रही है वो कैसी गति है, दोलन गति होती है। इसको उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि कोई स्प्रिंग में कोई पिंड लटक रहा है, तो इसकी जो गति होगी वो एक कंपन गति होगी, इधर से कभी उधर, इस तरह, ठीक है। लोलक की जो गति होती है वो एक गति होती है, वो भी कंपन गति होती है, ठीक है। अब जो दोलन गति है वो आवर्त गति ऐसी हो सकती है, जबकि आवर्त गति दोलन गति नहीं हो सकती। क्यों? उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो पृथ्वी है, जो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो अपनी एक निश्चित धुरी पर, निश्चित अक्ष पर घूमती रहती है सर्किल के रूप में। तो जो अक्ष पर घूमती है, तो एक निश्चित है उसकी गति होती है, इसलिए उसको आवर्त गति कहते हैं। इसकी जो, जबकि उसकी दोलन गति नहीं कह सकती। दोलन गति क्या होती है, एक दिशा से इधर से कभी कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, वो गति दोलन गति है। तो जो पृथ्वी या सूर्य जगाती है वो दोलन गति नहीं हो सकती, उसको हम क्या करते हैं, आवर्त गति। इससे हम कह सकते हैं कि दोलन गति आवर्त गति हो सकती है, पर आवर्त गति दोलन गति होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। अब हम इस सर्कल के रूप में सिंपल हार्मोनिक मोशन की देखना चाहें तो क्या होगा, तो हम एक सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल से पढ़ने से क्या कहते हैं, हम माना कोई पिंड है, तो इसका एक वाई अक्ष है, एक एक्स अक्ष है, ठीक। कोई पिंड है, इसका कण है जो एक्स दूरी से पी पॉइंट की तरफ जाता है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेग से। और जिसका जो विस्थापन हो रहा है थीटा कोण से, जिसको हम ओमेगा टी कहते हैं। इसकी जो रेडियस की जो त्रिज्या है, इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो स्मॉल है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल कितने हो गया, 2 पाई, यानी 360 डिग्री का। तो इसका मैं सिर्फ 1/4 भाग, इसका यानी चौथाई रहा, 4 भाग हुए, 1 2 3 4, ये चौथाई पे चक्कर में देख रहे हैं हम, चौथाई का चक्कर देख रहे हैं। तो इसका हमने मला अकॉर्डिंग टू सर्कम, यानी प्रतीक के अनुसार इसके 1/4 भाग चक्कर लग रहा है बस, जिसमें ओ वाई बराबर ए है, ओ पी बराबर ए है। तो ओ वाई दे रखा है इसने कि ओ वाई का मान जो है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, इन सब का मान ए है। एक परपेंडिकुलर जो फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मान वाई है, यहाँ से की दूरी जो है वो वाई है, ठीक है ना। स्मॉल वाई मान सकते हो, मैंने कैपिटल वाई की, तो हम इसको स्मॉल वाई भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा पढ़ें तो क्या होगा, यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान, वृत्त की परिधि पर एक समान कोणीय वेग से चल रहा है, एक समान वेग से ये चल रहा है हो, तो कण से वृत्त के किसी व्यास पर खींचे गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर की स्पीड सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये परपेंडिकुलर ओ एन, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मान वाई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस जो गति होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, यानी जो पी पिंड है वो इधर से वाई की तरफ, इसे वाई एक्स की तरफ जा रहा है।
तो हम जो इसकी इक्वेशन लेंगे तो क्या होगा, देखिए अब इक्वेशन इसकी ज्ञान इक्वेशन क्या बनेगी, सरल आवर्त गति का विस्थापन, इसका समीकरण निकाल रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मोशन क्या होगा, तो देख एंगुलर वेलोसिटी जो किसका विस्थापन हो रहा था, थीटा कोण से विस्थापन हो रहा था, हम देख रहे थे उसमें कितने घंटे हो रहा था, ठीक है। इसका सर्किल वापस बना दे, देखो यहाँ से जिसका जो मोशन हो रहा था ये हो रहा था किसी थीटा कोण से एंगुलर होता था, तो ये थीटा कोण से विस्थापन हो रहा है, तो ये थीटा कोण विस्थापन हो रहा है, इसको हमने क्या माना था, एक्स ओ और एक्स ओ पी, तो ये थीटा विस्थापन इसका ओमेगा टी मानता, ठीक है ना। तो एक्स ओ पी बराबर ओमेगा टी। हम जब भी सर्किल बनाते हैं यहाँ पर कहते हैं साइन वेव का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या लेंगे अपन साइन, तो साइन के लिए जो फॉर्मूला बताया था तो क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कांड। तो लंब क्या है इस सर्किल में, देखिए लंब है आपका ओ एन और कर्ण क्या है ओ पी, ओ एन अपॉन ओ पी, साइन थीटा बराबर ओ एन अपॉन ओ पी, थीटा बराबर ओमेगा टी दे रखा है, या रखती है बेटी, और ओ एन अपॉन ओ पी का मान क्या है, तो देखो ओ एन और ओ पी दोनों का मान दे रखा है यहाँ पर, ओ एन बराबर वाई है, ओ पी रेडियस है ए, तो वाई अपॉन ए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वाई अपॉन ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन हो जाएगी। टर्म्स रिलेटेड ऑफ अब सिंपल हार्मोनिक मोशन देख रहे हैं, तो हमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ना है इसमें। तो एम्पलीट्यूड मैंने आपको उस दिन बताया था कि कोई भी जो कण है किसी एक दिशा के अधिकतम विस्थापन करता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन एकदम विस्थापन हो गया और नेगेटिव में इसका यहाँ से ज़्यादा विस्थापन, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो इसमें हम जो फॉर्मूला एम्पलीट्यूड में एफ बराबर ओमेगा टी बराबर हम क्या पाई बाई टू रखें यहाँ, तो यानी साइन पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है, तो साइन ओमेगा टी बराबर 1 हो गया, और वाई बराबर क्या हो जाएगा ए, या वाई बराबर ए आ जाए, साइन ओमेगा टी बराबर तो वाई बराबर ए बन जाएगा। यदि हम 270 रखें तो साइन 270 का मान कितना होता है, -1। सर्किल में अपन इस तरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो सर्किल है ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और ये 270, तो साइन का 90 पर 1 मान होता है और 270 पर क्या होता है, -1, तो साइन का जो मान आ जाएगा -a आ जाएगा, वाई बराबर -a, ठीक है ना। और टाइम ऑफ पीरियड टी, यानी टाइम ऑफ पीरियड मैंने कल पढ़ाया था, तो क्या होता है, यानी प्रति इकाई सेकंड पर जो इतने कंपन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, सेकंड इसका यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी यानी प्रति इकाई सेकंड पर जो आवृत्ति आती है, जो प्रति इकाई टाइम ऑफ पीरियड पर आती है, तो उसका जो फार्मूला हमने अभी निकाला 2 पाई अपन ओमेगा, वो रखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ओमेगा अपन 2 पाई। इसका कंपन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, हर्ट्ज़ी मात्रक होता है, और 2 पाई को यदि हम ओमेगा निकालना चाहें तो 2 पाई का गुणा यहाँ करें 2 पाई एन हो जाएगा, ये ओमेगा बराबर 2 पाई एन हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी हमें टाइम डिस्प्लेसमेंट का सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो हम जानते हैं इसी इक्वेशन क्या थी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, मैंने अभी पढ़ाया था ऊपर, ठीक है ना। ओमेगा बराबर 2 पाई टी अभी पढ़ाया था, बराबर आपका 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई अपॉन टी है, यहाँ से यहाँ ओमेगा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इधर चला जाएगा, 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो वाई बराबर आ जाएगा ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पर इसके केस हैं कि टी बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, टी 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो वाई बराबर 0 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो उसमें दिखेंगे। तो जैसे टी बराबर टी बाई 4 रखें, एक मान में रख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे टी बराबर क्या रखना है, टी बाई 4 रखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए साइन 2 पाई, और टी की जगह मुझे क्या रखना है, टी बाई 4 रखना है, नीचे टी है ही, टी से टी कटा, 4 से ये हो गया 2, तो क्या हो गया, ए साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, पाई बाई 2 का मान 1, तो क्या आया, वाई बराबर ए आ जाएगा, तो वाई बराबर आपका ए आ गया। 3/2 रखेंगे, ये सब मान आपको रख के देखे नहीं, यदि टी रखेंगे तो क्या इतना आएगा, वाई का मान 0 आएगा, ठीक है। अब हम क्या वक्र बना रहे थे, तो वक्र कैसे बनेगा भाई, वक्र आपका इस तरह आपका वर्क बन जाएगा, माइनस ए और ए के बीच में, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो कर्व होगा, वो किसके बीच में आएंगे, डिस्प्लेसमेंट वाई
डिस्प्लेसमेंट y और किसके बीच में बनाएंगे, समय के t के बीच में बनाएंगे। तो इस तरह ग्राफ बन जाएगा जी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया ये आप नेगेटिव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया -c, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं हम सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सक्लूडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं। तो देखिए ये एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल में वो पुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ON है, जहाँ पर इसका मान y है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। डिस्प्लेसमेंट थीटा कौन से हो रहा है, इसका मान ओमेगा t है। अब देखिए इसका जो हम विस्थापन कर रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं v cos थीटा, और इधर ले रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं v sin थीटा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर v cos थीटा क्यों लिया, तो देखिए हम परपेंडिकुलर में वैसे sin थीटा लेते थे, वैसे cos थीटा लेते थे क्षैतिज अवस्था में। तो ये देखो ये इसकी जो दिशा है वो किधर है, इधर की तरफ जाती हुई दिशा, यानी इस साइड दिशा है। तो अगर इसको इस तरफ थोड़ा घुमाएंगे तो v cos थीटा ये आपको ये इस तरह दिखेगा, इस तरह ये v cos थीटा दिख रहा है, यहाँ पर आपको v sin थीटा दिखेगा। अब इसको थोड़ा घुमा दीजिए तो v cos थीटा इधर हो गया, v sin थीटा इधर हो गया। तो यानी इसका सर्कल का जो मोशन है वो इस तरह हो रहा है, इसलिए v cos थीटा ऊपर है, v sin थीटा नीचे है। इसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ से थीटा कोण से हो रहा है, वही की वही बात है, ठीक है ना। तो इसकी जो त्रिज्या है वो भी हम क्या मान सकते हैं, स्मॉल e मान सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो थीटा और ओमेगा t हो रहा है। हम कह रहे हैं टचिंग वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, तो टचिंग जो वेलोसिटी है वो होगी v बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, यानी जो ओमेगा कोण है किस कोण से, यानी किसी एक त्रिज्या a के साथ गुणनफल के साथ ये गति कर रहा है। जो गति करता है उसी को वेलोसिटी बोलते हैं, तो इंग्लिश वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी v बराबर ओमेगा हो जाएगी, और थीटा जो विस्थापन हो रहा है वो ओमेगा t हो जाएगा। pn के हॉरिजॉन्टल जो घटक होंगे वो क्या होंगे, v sin थीटा होगा, और pn का परपेंडिकुलर क्या होगा, v cos थीटा। मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है ना। अब माने कि घटक v cos थीटा कण P से वृत्त के व्यास y डैश पर, यानी यहाँ से जो y डैश है ये वाला घटक है, इसके v cos थीटा क्या है, परपेंडिकुलर यानी पैरेलल है ये दोनों। तो ये फॉर्मूला जो ले आएगा क्या ले आएगा, v cos थीटा। तो v cos थीटा किसके लिए आएगा, वेलोसिटी के लिए। तो हमने क्या लिया, इसी के साथ v बराबर v cos थीटा ले लिया, ठीक है। तो v बराबर v हमने वेलोसिटी निकाली थी ओमेगा है, वो पुट कर दी ओमेगा है cos ओमेगा t। समीकरण नंबर हमने इसमें इसको 1 डाल दिया, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ओमेगा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें से cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। उससे अपन ये फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t अंडर रूट में, ठीक है। बट साइन बराबर y अपॉन ए, तो ये अपन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वही लाल बटे कक्का से जो हमने पहले निकाला था, उस वाली इक्वेशन में निकाला था। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि साइन बराबर y अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ से y लंब बटे कर्ण, तो जो लंब इसका y है और कर्ण क्या है, ये पर रेडियस है स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए रख देंगे, y अपॉन ए रख लें। अब ये जो साइन है या इसका मान यहाँ रख देंगे, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बराबर ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ए से ए कट जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो वेलोसिटी का मान आ जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यह आपका इसकी वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम अगर केस लगाएं कि ओमेगा टी बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में हम ओमेगा टी बराबर क्या रख दें, ये फार्मूला है, ये दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, ये रहा v बराबर v है कॉस ओमेगा टी बराबर कॉस 0 को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो v बराबर ओमेगा, यानी v का मैक्सिमम मान आ जाएगा, v मैक्सिमम बराबर ओमेगा ए कॉस 0 बराबर 1। इसी प्रकार y के मान के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो अगर जो v मैक्सिमम आया है ओमेगा टी, यानी कॉस 0 बराबर ओमेगा टी बराबर 0, यानी इस ग्राफ पे देखिए, यदि ये जो ओमेगा टी है यानी ये शून्य हो, ये शून्य हो, यानी इसका मतलब इस लाइन पे हो, इस लाइन पे हो, तो यानी ये एक्स पे आएगा ना।
तो ये एक्स अक्ष पे आएगा, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे वाई की दूरी क्या होगी इसी लाइन पे, तो वाई की दूरी 0 होगी, तो वाई का मान 0 होगा। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, वाई बराबर 0 रखा। ऐसे π/2 रखोगे तो वी मिनिमम आ जाएगा, cos 90 बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये वी मिनिमम आ जाएगा 0 और वाई का मान ए आएगा, क्योंकि कैसे हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक इस लाइन में आ जाएगा सीधे π/2 आई लाइन पर, तो इस पर ला जाएगा तो इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ से 0 से। तो ये हो गया कम से एक रेडियस बन गई, रेडियस बन गई यानी कैपिटल ए स्मॉल ए इसका मान हो जाएगा, यानी 270 पे इसका मान ऐसे मान। ठीक है, इससे हमें समझ में आता है कि इसकी जो मध्यमान जो स्थिति होती है वो क्या कह सकते हैं हम, वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, यानी जब v 0 हुआ तो y मैक्सिमम हुआ। ठीक है, जब v मैक्सिमम था तो y डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो यानी एक दूसरे कैसे है, ये विपरीत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये है इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, v समानुपाती 1/। ठीक है, अब कहते हैं हम इसमें क्या वेलोसिटी को और त्वरण को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक जो मोशन कर रहे हैं, वाई बराबर समीकरण मानो पता ही है हमको, ए साइन ओमेगा टी होती है, इसको हम क्या कर लें टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर लें, तो डी वाई का करोगे dy/dt, ए हो जाएगा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इसका जो कोण है कोण का में टी लगा हुआ तो ये टी का क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा खंड समाकलन हो रहा है, साइन ओमेगा टी कॉन्स्टेंट और ए का अवकलन क्या होता है 0, तो ये हो गया आपका dy/dt बराबर ये वाला और समीकरण आपको बन जाएगा। वेग किसे कहते हैं, यानी विस्थापन समय के सापेक्ष जो विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो dy/dt बराबर क्या हो गया y, तो y हम यहाँ पुट कर देंगे तो y बराबर a cos ओमेगा टी हो गया। अब जो हमने जो फॉर्मूला बनाया था, ये डायग्राम सर्किल बनाया था, यहाँ पर हम देखते हैं कि cos ओमेगा टी का मान क्या होगा। तो लाल बटे कक्का से क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा है ये वाला यानी x, इसका मान चाहिए हमको। तो देखिए आधार निकालेंगे तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जो आधार निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपका कर्ण क्या है यहाँ पर रेडियस इसकी ए स्क्वायर हो गया, और इसका जो लंब है वो क्या है y, तो y स्क्वायर होगा इसका अंडर रूट, तो ये आपका आधार हो जाएगा, इसका x का मान है, तो आधार का मान आ गया a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला आपका जो है वो कॉस के लिए निकले आधार बटे कर्ण निकलेगा। कॉस ओमेगा टी बराबर कह सकते हैं हम क्या आधार बटे ए बटे के। ठीक है, तो और आपका कर्ण आपका इसकी रेडियस ए होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मैं ये v का मान पुट कर देंगे तो यहाँ पर v का मान आ जाएगा। इसी तरह हम इसका त्वरण का मान निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे एक बार फिर अवकलन कर लेंगे, टी के सापेक्ष इसका फिर अवकलन कर लेंगे, तो अवकलन करने पर डी डी टी dy/dt, तो डी स्क्वायर y/dt स्क्वायर। इसका अवकलन कैसे करेंगे इसका, तो ए ओमेगा कॉन्स्टेंट राशि ओमेगा टी का क्या हो गया साइन ओमेगा टी, किसमें माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर हो जाएगा ओमेगा प्लस, जैसे ही हम ओमेगा टी में साइन को कांस्टेंट करेंगे ए ओमेगा का अवकलन करेंगे तो ए का 0 हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो dy/dt स्क्वायर ये क्या हो गया आपका, यानी वेग का द्वारा अवकलन हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा त्वरण यानी असलरेशन बन जाएगा, तो असलरेशन के अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, जो साइन ए ओमेगा साइन ए साइन ओमेगा टी तरह किसका मान होता है y का, तो अल्फा बराबर क्या आ गया आपका, अल्फा बराबर आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, ये वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है तो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम लक्षण पढ़ें तो हम देखो आवर्त गति के जो हार्मोनिक मोशन क्या करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक स्थिर बिंदु के इधर उधर क्या करती है गति करती है, और उस पर लगने वाला जो बल होता है वो किसके समानुपाती होता है विस्थापन के समानुपाती होता है। जो बल होता है जिसकी दिशा से कैसी होती है स्थिर बिंदु की ओर ही होती है, यानी कांस्टेंट वैल्यू की ओर ही इसका मान होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आवर्त गति करते हुए कण पर लगने वाला प्रत्यान बल, यानी हम जो कर रहे हैं रीस्टार्टिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल, जो हम ज्ञात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक का। तो F बराबर क्या होता है, MA फॉर्मूला होता है, यानी F बराबर फोर्स निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान क्या है इसका, F बराबर मास m, और एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था अल्फा, जिसका मान दे रखा था इसने माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई है। तो वो हम इसको मान रख देंगे तो या सीधे सीधे यही आ जाएगा। नहीं तो अल्फा का हम मान जानते हैं क्या होता है त्वरण का, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, वो यहाँ पुट कर देंगे, वो यहाँ पुट कर दिया, इसको पुट किया तो वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है, तो ये क्या हो गया इस पर एम ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया। अब हम निकालते हैं जो फार्मूला है जनरल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड का, यानी टी का अगर क्या फार्मूला बनता है सिंपल हार्मोनिक में। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक करते हुए किसी कण का एंगुलर वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रहे तो कण का एक्सेलरेशन कण के डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। मैंने आपको पहले ही बताया जो त्वरण होता है ना वो किसके समानुपाती होता है, डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो y के समानुपाती होता है। तो अपन अल्फा का मान अपन जानते ही क्या होता है, माइनस जो समानुपाती अल्फा समानुपाती माइनस वाई हो गया, ठीक है। और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जो हमने पहले ही दिखाया था। देखो y का अल्फा का मान दे रखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वही को वही हमने यहाँ मान रख दिया। और नेगेटिव साइन को उठा दें तो अल्फा बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी का हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो मान होता है वो होता है आपका त्वरण, यानी ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो वाई भी यहाँ भाग लग जाएगा, ठीक है ना। 95 करेंगे तो वाई नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो गया अंडर अल्फा अपॉन वाई हो गया, ठीक है ना। बट ओमेगा बराबर मैंने कोणीय वेग बताया था आपको क्या होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, जिसका मान हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो अल्फा अपॉन वाई हो गया, तो 1 अपॉन टी बराबर क्या हो गया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई, यानी टी को इसको उल्टा करेंगे तो 2 पाई ऊपर चला जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन अल्फा, ये टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। इसके बाद आता है सिंपल पेंडुलम, जो नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपना नाम अवश्य लिखें, जिससे पता चले आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो हमारा वीडियो बनाना व्यर्थ है आपको, नहीं तो आपके लिए PDF भेज दिया करेंगे। आपकी अटेंडेंस इसमें आवश्यक है, जिससे मुझे पता चले आप फिजिक्स और PEEE पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यही समझूंगा मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ है, आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। अटेंडेंस आवश्यक है। धन्यवाद।